ये पेज है हमारा 589। ये पैराग्राफ हमने कर लिया। ये मन को ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता जो मनुष्य की उद्घाटनरत अंतरात्मा में पहले से ही संभावित ज्ञान के रूप में निहित न हो। इसी प्रकार वह सब पूर्णता जिसे मनुष्य का बाह्य व्यक्तित्व प्राप्त करने में समर्थ है, वह भी केवल उसके भीतर स्थित आत्मा की शाश्वत पूर्णता की चरितार्थता ही है। ये इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि हमारे भीतर जो शास्त्र है वो उसी तरीके से उजागर होगा। आप बाहरी जगत से वो ही चीजें लेंगे, उसी को यूटिलाइज करेंगे। आपके भीतर जो चीज उसको यूटिलाइज करने वाली बैठी है, वो ही संकेत मिलेंगे, वो ही जगत से आप चीजें लेंगे, क्योंकि और कुछ है नहीं। ये भीतर का प्रोजेक्शन है। इस दृष्टिकोण से देखो तो ही कई चीजों का अर्थ समझ में आता है, अदरवाइज उनका अर्थ नहीं समझ में आता। एक ही क्लास में बैठा व्यक्ति जो है, एक टीचर बता रहा है, 5 जने 5 तरीके से रिसीव कैसे कर रहे हैं। ये इसका कारण यही है क्योंकि वास्तव में आप उसको कुछ सिखा नहीं सकते। तो फिर ये सारी एजुकेशन किस चीज की है? उसको आप कंड्यूसिव उसको प्रोवाइड कर रहे हो, पर उसके लिए भी ये बड़ी ही एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें टीचर को भी अपने कितने डीपर लेयर्स के अंदर वो हो सकता है, और सहज रूप से उसके माध्यम से वो शब्द कहा जाएगा, वो बात कही जाएगी। इसके लिए सब समय आपको ये तो एक दूसरी चेतना की आवश्यकता है कि आप भीतर हो इसके अंदर। इसी प्रकार वह सब पूर्णता जिसे मनुष्य का बाह्य व्यक्तित्व प्राप्त करने में समर्थ है, वह भी केवल उसके भीतर स्थित आत्मा की शाश्वत पूर्णता की चरितार्थता ही है। हम भगवान को जान जाते हैं और भगवान बन जाते हैं क्योंकि अपनी गुप्त प्रकृति में हम पहले से ही वह हैं। समस्त शिक्षण एक प्रकटीकरण है, समस्त संभवन एक उद्घाटन है। संभवन, बिकमिंग, या आप वो हो गए तो हो क्या गए, मतलब इसके अंदर आप हो ऑलरेडी वो। इस प्रक्रिया को कि वो उसको चरितार्थ किस तरीके से करती है, इसलिए शिक्षण जो है वो एक प्रकटीकरण है। पर ये प्रकटीकरण किस तरीके से होता है, यही सबसे ज्यादा मिस्टिक चीज है। केवल भारतीय संस्कृति ने इसको ये इस रूप में रखा कि आप परमात्मा हो, और कोई इस रूप में नहीं रख रहा, तो इसलिए उसका उद्देश्य भी नहीं है। तो उनकी शिक्षा का उद्देश्य भी वो नहीं है। इस संस्कृति ने ये उद्देश्य रखा मानसिक तरीके से नहीं, इनको इस चीज का रेवलेशन है। और ये सबसे मुश्किल प्रक्रिया है। अगर आप सचेतन रूप से साधना में आ भी गए तो भी इस चीज को चरितार्थ कर पाना एक सबसे ही मुश्किल गुत्थी है। तो ये कैसे तो किया जाए, पर ये ही एकमात्र चीज है। इसकी क्या टेक्नोलॉजी हो कि अंतरात्मा आपकी आ जाए और वो सारी चीज को अपने हाथ में ले ले, क्योंकि ये सारी चीज और कुछ नहीं, केवल प्रकटीकरण है। समस्त संभवन, बिकमिंग एक उद्घाटन है। आत्म उपलब्धि ही रहस्य है। अगर आत्म उपलब्धि नहीं हुई तो कुछ मायना ही नहीं है कोई चीज का। आत्मज्ञान और एक बढ़ती चेतना उसके साधन तथा प्रक्रिया हैं। और आत्म उपलब्धि की ओर कैसे जाते हो आप? उसकी उसके साधन, मीन्स क्या है और प्रक्रिया क्या है? वो है आत्मज्ञान और एक बढ़ती चेतना। चेतना के अंदर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सारा प्रयास इसी चीज का है। और मां श्री अरविंद इसी चीज को वहां
एग्जीक्यूट कर रहे थे। इस प्रकटीकरण का सामान्य माध्यम है शब्द। योग की बात चल रही है, ये योग के अंदर आपके अंदर गुप्त जो है सनातन वेद है, वो प्रकटीकरण किस तरीके से होता है, सारी शिक्षा आप शास्त्र से भी वही ग्रहण करोगे। इस पर्सपेक्टिव में चल रहा है ये सारा। ये अगर आपके सामने कोई शब्द है भी, आपको शब्द वो कोई गुरु से प्राप्त हो गया, वो शब्द किसी शास्त्र से, वो किसी वेद से, गीता से, उपनिषद से, तो इसका सामान्य माध्यम है शब्द जो सुना गया है, श्रुत। और ये बोला गया शब्द हो ये जरूरी नहीं, बिना बोला गया शब्द आपको हृदय में सुन जाता है। ये तो आपको भी आभास है इस चीज का। ये एक ऐसा शब्द है जिसको कोई उच्चारित कोई शब्द हो उसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बोले गए शब्द का तो उतनी इफेक्टिविटी हो नहीं हो, आपके भीतर यदि ये शब्द बैठ गया, कोई भी माँ की चरितार्थता या वो एक मानसिक विचार के रूप में नहीं आता है, ये शब्द बहुत डीप डाउन है। मानसिक रूप से तो आप अलग अलग रूप से उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, पर ये जो शब्द आपके भीतर, जैसे वेद के अंदर हमने बात करी थी, दो चीज है, मंत्र और तंत्र। तो अगर बहिर्यज्ञ कर रहे हो उसके अंदर मंत्र और तंत्र, और आंतरिक यज्ञ कर रहे हो, ये इंडियन कल्चर की जब थी, सैटरडे को एक बार, पिछले से पिछले सैटरडे को, तो उसमें ये थी कि भी वेद के अंदर जो ये है बहिर्यज्ञ, उसमें मंत्र और तंत्र कौन सा है, जिसमें मंत्र के ये पार्ट्स हैं और तंत्र के ये पार्ट्स हैं। आंतरिक यज्ञ आपके अंदर चल रहा है, उसके अंदर भी मंत्र है, मूल मंत्र। ये तंत्र उसको परफेक्टली किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो वो। तो ये शब्द जो हमारे पास आता है ये मंत्र हो गया एक तरीके से। आपका मूल मंत्र क्या है? मंत्र अब वो कोई ये मंत्र नहीं, ये पंचाक्षरी है या ये वाला वो मंत्र नहीं। तो शब्द जो सुना गया है श्रुत, यह शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है या यह हमारे पास बाहर से आ सकता है। बाहर से आता प्रतीत होता, आता तो वो भीतर से ही है। और हम यही कह रहे हैं ये एक बड़ी मिस्टिक तरीके की प्रक्रिया है कि वो ट्रिगर पॉइंट क्यों जरूरी था आपके लिए, बाहर से वो गुरु मिलना। प्रक्रिया तो भीतर से ही है, बाहरी वो नहीं है। पर इसके इंटरेक्शन से एक ऐसी चीज बनती है, इसके संयोग से, कि आपको लगता है वो गुरु मिले तो ये हुआ। अब वो इसमें क्या प्रक्रिया है, ये एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया है, और जिसके साथ ये साधित हो जाती है वो भी आश्चर्यवती रहता है, क्योंकि वो कहता हाँ मैं उनकी माँ के पास आया था और मेरे साथ ये प्रक्रिया साधित तो हुई, पर एग्जैक्ट तो आप क्या बताओ कहाँ से ये क्या हुई क्या नहीं हुई। है एकदम पक्की, जिसके साथ हो गई वो तो कहता नहीं नहीं ये तो बिल्कुल पक्की ठोस बात है। परंतु दोनों में से किसी भी अवस्था में वह गुप्त ज्ञान को क्रियाशील बनाने का साधन मात्र होता है। कह दिया यहाँ श्री अरविंदो ने यही बात, चाहे बाहर से आओ और चाहे भीतर से आपके अंदर उदय हो, ये आपके भीतर से ये आ गया, करने का काम तो ये है। या आप किसी व्यक्ति से मिले, किसी पुस्तक के संपर्क में आए, कितने लोग हैं रामकृष्ण जी की जीवनी है वो पढ़ के, तो अगर समझ में आ गया ना जीवन का, ये करने का काम है। अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी अपनी कहानी है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है। इसलिए उस सारे को हम इकट्ठा करें तो उसमें यह है कि भी कहीं ना कहीं उनको शब्द प्राप्त होता है। वो शब्द को ट्रिगर कोई बाहर की चीज कर सकती है या कोई भीतर कोई कारण हो सकता है, एक मिस्टिक ओकल्ट कारण हो सकता है उसका। वो क्या होता है, व्यक्ति को स्वयं को भी इसका पता नहीं होता कि इसकी प्रक्रिया क्या है। जानता है वो मानसिक रूप से रखे, ये कोई जरूरी थोड़ी है। मानसिक रूप से तो आप एक कवि हो सकते हो, पर पता नहीं है आती कैसे है ये कविता, ये होना जरूरी थोड़ी है। वो ठीक है, ये तो श्री अरविंदो ने सारी की पद्धति दी है पोएट्री के अंदर। इसलिए ये जो निरूपण है और कहीं इस तरीके से इन गहन विषयों का वो इनको टच ही नहीं कर रहे।
इन पूरी प्रक्रियाओं को। ये क्या है, इसके पीछे की गहन प्रक्रियाएं। आप एक कवि हो सकते हो, पर आप किस तरीके से वो कविताएं आ रही है, उसके क्या क्या स्तर हैं, क्या क्या लोक हैं, मैनिफेस्ट कैसे, तामसिक कविता, राजसिक कविता, सात्विक कविता, फिर उसके अलग अलग स्तर हैं। ये ओवर माइंड की है, ये तो कोई सुनने में ही नहीं आती ये बातें। ये तो श्री अरविंद के प्रताप से चलो हम ये बात तो कर लेते हैं, पर इसका वास्तव में प्रैक्टिकल मायना क्या है इसका, हम तो अभी इसको अप्रिशिएट करने की भी स्थिति में नहीं है। तो ये जो शब्द है, ये ही सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा रूपांतरकारी चीज यही है। इसी शब्द के लिए इस पूरी संस्कृति ने, मतलब सारा ढांचा ही इस पूरी संस्कृति का यही है। कुल यहाँ के मंदिरों का निर्माण है वो भी इसके लिए, कि आपको एक एक स्पिरिचुअल डायनमो है, यहां जाओ तो वो चीज प्राप्त हो जाए। यहाँ का सारी जीवनचर्या, व्रत त्योहार, आपके जितने भी कोड्स ऑफ कंडक्ट, सब टोटल केवल इस एक शब्द के लिए कि ये आपके अंदर उजागर हो जाए। सारा प्रयास केवल केवल इसी चीज के लिए है। आप ये सोचिए, आपका जितना भी आर्ट है, आपका लिटरेचर है, आपका म्यूजिक है, सब टोटल अभिव्यक्ति इसी चीज की है। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके लिए उन्होंने पूरा ढांचा अपना तैयार किया कि इसके लिए प्रिपेयर करें। आप सोचिए कितने ज्यादा सीरियस हैं वो इस चीज के लिए, ये शब्द आ जाए। और जिस भी अवस्था में ये शब्द आ जाता है, बचपन में आ जाए, तो आप बाहरी और सारे अनुशासन से बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि आपके ऊपर और ज्यादा कड़ा अनुशासन अंतरात्मा का लागू हो गया। ये नहीं कि निरंकुशता के लिए तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है, नीचे गिरने का क्या स्थान है। पर आपके लिए जो बाहरी विधि विधान, आपने जो वर्णाश्रम धर्म आपके ऊपर लागू कर रखा है, उसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो शब्द, हम इनफ इस चीज को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते कि ये संस्कृति इस बारे में कितनी ज्यादा सीरियस रही। और सारा ढांचा एकमात्र, केवल सब टोटल प्रयास कि ये कैसे आ जाए। यह शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है या बाहर से आ सकता है, दोनों में से किसी भी अवस्था में वह गुप्त ज्ञान को क्रियाशील बनाने का साधन मात्र होता है। एक दिन में होता भी नहीं, खैर ये, पर बीज रूप में आप में इस संकल्प के साथ आ जाता है, यदि सच्चा हो, कि मां मैं आपका हूं। आपका हूं मतलब मैं आपका ही हूं। मेरी एनर्जी कॉन्शियसली अब कोई दूसरी चीज को नहीं जाएगी। मेरे और कोई दूसरी चीजें भी हैं तो आप मां के नहीं हो। आप अगर इस तरीके से फॉर्मुलेट करो, मैं केवल आपका हूं, तब जाके आपके जो दूसरे भाग हैं उनको हाथ में ले लिया जाएगा। क्योंकि अभी ऑलरेडी आप अगर फॉर्मुलेट ही अधूरेपन से कर रहे हो, वर्तमान में मैं जितना दे सकता हूं निश्शेष रूप से वर्तमान में उतना तो दे दूं। फिर तो आगे की, अभी मैं निश्शेष नहीं कर रहा, मेरा सारा अकाउंट खाली नहीं कर रहा, तो अभी तो देने को अभी भी मेरे पास बाकी पड़ा है। तो कॉन्शियस आप जितने बारे में हो उसको तो कॉन्शियसली, कि अब मेरे पास तो कुछ है नहीं और सोच समझ में, उसको तो आप निश्शेष रूप से दे देते हो, उस संकल्प को स्थापित कर देते हो, फिर आगे की यात्रा चालू करते हो। ये है गुप्त ज्ञान को सक्रिय करना। तो ये शब्द आता है, वो उसका साधन है, उसको एक्टिवेट कर देता है गुप्त ज्ञान को। आपके भीतर ज्ञान है, सब में है ये, एक भी ऐसा नहीं है जो इससे रहित हो। मेन बात है कि उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। अगर ये यहाँ की कार्य प्रणाली है या ये यहाँ जगत का रहस्य है, और दूसरी बातों में जाने से तो अपना समय ही खराब करना है, और दूसरे करते रहो, हम क्यों करें। और दूसरे है भी नहीं, अच्छा है भी तो उनके लिए भी अगर अच्छे से अच्छा कर सकते हो, तो इसके अलावा तो और कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो आप किसी भी हालत में देखो तो ये ही करने का एकमात्र काम है। अगर कोई दूसरा नहीं है तो भी ये करने का है, दूसरे हैं तो भी यही करने का है, कि गुप्त ज्ञान को आपको जो भीतर स्थापित है उसको एक्टिवेट किस तरीके से किया जाए। यही एकमात्र रहस्यमय चीज है, लोगों में होती है पर वो कोई शिक्षा का अंग नहीं बनाया गया। ये तो एक साधना योग इस विषय का हो गया। पर माँ कह रही है भी हर जने को ये उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि वो योगी हो जाएगा,
पर आपके अंदर इतनी लेटेंट फैकल्टीज हैं, उससे ही आप रूबरू नहीं हो रहे। अभी तो योग शब्द है वो एक बड़ा विशेष तरीके से है, पर सामान्य व्यक्ति को क्या उसकी उसके पंखों को काट देना चाहिए। आप में कितनी कितनी संभावनाएं, कितनी कितनी क्षमताएं हैं। कल्पना शक्ति आपके अंदर है, आप में म्यूजिक की भी हो सकती है, आपके अंदर और डीपर लेयर्स हो सकती हैं, और डीपर हो सकती हैं। ये तो उपलब्ध होनी ही चाहिए, आम व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए। और आप ये देखोगे कि हमारी जिस तरीके की मानसिकता है, उसमें इस बात को करना भी ये होता है, यार सारे लोग तो कैसे करेंगे, मतलब हम ये कहीं ना कहीं मान के बैठे हैं कि मनुष्य जाति तो इसी तरीके डाउन ट्रोडन अवस्था में ही रहेगी। तो आप ये देखिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। और जबकि ह्यूमन एस्पिरेशन जहां से शुरू करती है लाइफ डिवाइन, वो कहती है गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। ये है करने का काम। हमारे अंदर का शब्द हमारी उस अंतरतम आत्मा की वाणी हो सकता है, जो सदैव भगवान की ओर खुली रहती है। अथवा या फिर वह उन गूढ़ या विश्वव्यापी परम गुरु का शब्द हो सकता है, जो सबके हृदयों में विराजमान है। ये शब्द जो है, ये देखो, ये बोल के शब्द आए ये जरूरी नहीं। अब जैसे उसने, एक ने कहा बाबा समय हो गया, अब वो बाबा को तो यही सुनाई दिया, इसने कहा यार कहाँ समय खराब कर रहे हैं। ये आप सोच के अरेंज नहीं कर सकते कि इस शब्द की इस तरीके की मार होगी, या ये इसका इफेक्ट ये होगा। जो गुरु है वो ये काम कर सकता है, आपकी अंतरात्मा को वो वाणी करके उजागर कर सकता है। पर गुरु मिल जाना इस चीज का द्योतक है कि आपके वो शब्द आ गया। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो साथ साथ हो जाती है। गुरु का मिलना, शब्द प्राप्त होना, भीतर से ये जो लेटेंट ज्ञान है उसका उदय होना। योग की बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर डिसाइसिवली आ गए, योग बोल के आ गए कि और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते, मैं और किसी चीज को बिलोंग नहीं करता। कुछ विरले उदाहरण हैं जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाकी सारा योग उस सतत संस्पर्श तथा मार्गदर्शन के प्रभाव के अंतर्गत एक उद्घाटन मात्र होता है। अब वो आपको मिनट टू मिनट गाइड करती है वो चीज, और आपकी फिर बाद में ये सारी यात्रा चलती रहती है। ज्ञान का कमल स्वयं को उस जाज्वल्यमान तेज की शक्ति के द्वारा भीतर से उद्घाटित कर देता है, जो कि हृदय कमल वासी से प्रवाहित होती है। क्या शक्ति? वो शक्ति आपके भीतर जो ये जो बैठे हैं हृदय कमल वासी, उससे प्रवाहित हो रही है। उस शक्ति का जो जाज्वल्यमान तेज है, मतलब रेस्प्लेंडेंट जो उसमें है, उससे उद्घाटित कर देता है। ये बिल्कुल, मतलब ये शब्दों से तो उतनी बात है ही नहीं। यदि आपको इस चीज का अनुभव है और डिसाइसिवली ये आपके मूवमेंट आ जाता है, जो लोग गए हैं उनके आता है ये, निसंदेह ये उत्कृष्ट बात है। परंतु ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिनके लिए इस तरह भीतर का आत्मज्ञान ही पर्याप्त होता है। ये तो कोई रामकृष्ण जी हुए, ये इस तरीके के लोग हैं, या कोई इन्वोल्यूशन से आए हों, एवोल्यूशनरी नहीं हों। अब विवेकानंद जी के लिए कह रहे हैं कि भाई मैं तो इसको लेके आया था ऊपर से मेरे कार्य के लिए, जिस दिन इसको पता चल जाएगा कि ये कौन है, उसके बाद ये यहां नहीं रुकेगा। तो वो पूछते रहते थे, जी आप जानते हो आप कौन हो? कि नहीं। एक दिन कहा हाँ मैं जानता हूं, तो कहा अब नहीं रुकेंगे ये। कहा हाँ मैं जानता हूं मैं को। तो यदि आप इस तरीके के हो, तो फिर इस प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। बाकी तो लगभग के लिए, ये सारों के लिए ही तो ऐसे जो केसेस हैं वो विरले ही हैं। पर ऐसे विरले केसेस भी हैं, उन्होंने भी एज ए कंसेशन, या जो पहले एक चला आ रहा है कि गुरु अपनाना है, उस चीज को स्वीकार किया है कि बिना गुरु कोई चल गया हो, कम है। सारों ने किसी न किसी गुरु को अपनाया है। रामकृष्ण जी ने अपनाया,
श्री अरविंद ने अपनाया, आवश्यकता नहीं थी। इवन वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण है, उनको ऋषि घोर से शब्द प्राप्त हुआ था। तो ये उसी चीज को रेस्पेक्ट करते हुए कि उस श्रृंखला को हम न तोड़ें, इन सभी ने गुरु अपनाया। और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु अपनाना कहने के लिए नहीं, क्योंकि हम मानसिक जीव हैं, हम विचार करके सोचते हैं ये काम हो गया। कई चीजों में हम विचार नहीं करते इस तरीके से। भाई जैसे साधना का तो आप सोचो कि मैंने मानसिक रूप से सोच लिया और साधना हो गई। ये बात भोजन के ऊपर लागू करो कि मैंने मानसिक रूप से सोच लिया कि अंगूर मैंने खा लिए और आप खा के शांति से बैठे हो, तो आपको कहे खा लिए थे ना आप, ये मानसिक रूप से कहे यार क्या मजाक कर रहे हो। तो ये बात साधना पे लागू क्यों नहीं करते हम? उसमें तो पुस्तक पढ़ ली या मानसिक रूप से कोई चीज कर ली कि साधना हो गई। तो ये बात भोजन के ऊपर लागू करो या और दूसरी चीजों पे लागू करो। नहीं होती है इस तरीके से। इसलिए सच्चे रूप से गुरु अपनाना, मिल जाना, आप में ये चीज उद्घाटित होना और ये प्रक्रिया का चालू होना, ये बहुत विरली चीज है। ये कह रहे हैं ना, परंतु ऐसे लोग विरले ही हैं। ये तो खैर आत्मज्ञान के लिए बाहरी शब्द की आवश्यकता नहीं हो, उनकी बात कर रहे हैं। और जिन्हें किसी लिखित या पुस्तक या विद्यमान गुरु के प्रबल प्रभाव के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे विरले ही लोग हैं। बाकी तो ये आपको ऐसे क्षेत्रों में ले जाती है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने गुरु अपनाए, हालांकि आवश्यकता नहीं थी उस समय। उनको भी फिर बाद में उनके जो गुरु हैं उन्होंने ये कहा भी, देखो आप थोड़ा अध्ययन किया करो, अपने आप को ऐसी चीजों में अनुशासन में रखा करो, क्योंकि आपकी जो शारीरिक अवस्था है, आप अभी जवान हो, भटकना आसान है, आप भटक सकते हो। आप अगर उनकी जीवनी पढ़ते हुए सारी बातें, पर वो इतनी सूक्ष्म रूप से निकल जाती हैं कि हम उसको रजिस्टर कर नहीं पाते उस तरीके से। और जबकि चैतन्य महाप्रभु के लिए आप ये, श्री अरबिंदो ने ये जो चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा, उसके अंदर की इतना प्रचंड प्रवाह आता है, आप उस प्रवाह में बह जाते हो, चैनलाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए जितने भी उदाहरण विश्व में हम देते हैं, वो एक्चुअल में उनको कहाँ रखें, पर्सपेक्टिव क्या है, एक एटलीस्ट कम से कम मानसिक पर्सपेक्टिव के लिए तो समझ में आती है कि ये बात कह क्या रहे हैं। तो हम बार बार पढ़ के वो गए हैं चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा, कि वो ये इतना जबरदस्त फ्लो आता है, यदि आप आध्यात्मिक जगत के अंदर, रेल्म के अंदर यदि खुल जाते हैं, मानसिक से लेके यदि आध्यात्मिक रेल्म के बीच के अंदर आप उसको समहाउ तोड़ पाते हो और उसमें प्रवेश कर पाते हो, प्री मैच्योरली कर लेते हो या आपके, तो इतना जबरदस्त फ्लो आता है कि व्यक्ति उसके अंदर बह जाता है। और वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भी क्या बह नहीं गए उसके अंदर? ये इसी में चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा में हम पढ़ के गए थे। तो अब इस पर्सपेक्टिव से देखें, अभी इसका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से हम कहीं जा नहीं रहे, कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए ठीक है, ये तो हम एक टेक्स्ट को इसको पढ़ जाएं और इसके थ्रू गुजर जाएं और इसके अंदर जितनी चीज निकाल सकते हैं लाभ की, वो कर लें। तो ये साधारणतः आत्मोद्घाटन के कार्य में सहायक के रूप में बाहर से प्राप्त भगवान के प्रतिनिधि रूपी शब्द की आवश्यकता होती ही है। और यह शब्द किसी प्राचीन गुरु का प्रभावी शब्द या फिर विद्यमान गुरु का और भी अधिक प्रभावपूर्ण शब्द हो सकता है। अगर सशरीर विद्यमान हो और ट्रांसफॉर्मेशन का योग, तो आप उस पे तो चल ही नहीं सकते इस तरीके से। इसकी तो मांग ही कुछ और है, क्योंकि जीवन काल बहुत ज्यादा छोटा है। इंटेंसिटी कैसे मेंटेन करो, इसकी समस्याएं अभी आप सोच के नहीं इसको कर सकते। जैसे कुछ व्यापार, कुछ प्रोफेशन इस तरीके से सोच के थोड़ी होता है वो, कि चलो मैं बताऊं कि ओलंपिक्स के अंदर जाना है तो ये चीजें इसमें आएंगी। अरे कुछ चीजें तो हर कोई चीज की बता सकते हो आप, सारी कैसे बता सकते हो? सारी क्या, थोड़ी बहुत भी, अगर कोई डीपर चीज है थोड़ी बहुत भी नहीं बता सकते। कुछ व्यक्तियों में इस प्रतिनिधि शब्द को केवल आंतरिक शक्ति के जागृत और अभिव्यक्त होने के निमित्त मात्र के रूप में लिया जाता है। श्री अरबिंदो को ये था कि ये मेरे को ब्रह्म तक लेके जाएंगे, ये जानते हुए भी कि ही इज फार इंफीरियर इन कैपेसिटी देन माई सेल्फ। ये जानते हुए कि लेले जो हैं
मेरे से कैपेसिटी के अंदर बहुत इंफीरियर हैं, मेरे को कोई चीज, तो अब आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि भी श्री अरबिंदो ने वाणी तो अपनी भीतर वाली है उसको गुरु बना के, उसने कहा कि वो गुरु बनाओ, पर इस चीज का दुरुपयोग नहीं हो सकता कि भीतर की वाणी है ना, उन्होंने तो इन टोटो उनको स्वीकार किया। और ये उन्होंने भी अप्रिसिएट किया कि मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना पूर्ण रूप से समर्पित हो सकता है। ये जानते हुए कि वो इंफीरियर है, नहीं तो आपके मन में नहीं आएगी ये चीज कि वो कैपेसिटी में इंफीरियर है। और समर्पण का अपने आप में वास्तव में क्या अर्थ है कि और कोई दूसरी चीज सचेतन अचेतन रूप से न सोच सकते, कर्म में, भाव में, चिंतन में और कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती, केवल अनन्यता। आपकी महत्वाकांक्षा या अहम स्वीकार कर लेगा क्या इस चीज को, ये जानते हुए कि ये इंफीरियर है कैपेसिटी के अंदर? कैसे कर सकते हो ये? उन्होंने वो वही चीज की। और उन्होंने कहा एकाएक मेरे को ऐसे अनुभव, रूपांतरकारी अनुभव होने शुरू हो गए जैसे ही मैंने समर्पण किया, कि इसको इवन ले फॉलो नहीं कर पाए कि हुआ क्या। वो इतने जबरदस्त थे, इस फ्लो में इंटेंसिटी इतनी थी कि बाद में उन्होंने एक समय बाद में कहा कि आप अपने भीतर की वाणी को फॉलो करो। और मैंने पूरे जीवन वो ही किया। और मेरे को ये लगता था कि मेरा समर्पण पूर्ण है, पर जब मां मेरे से मिली तो पहली बार ये पता चला कि भौतिक तक भी मानवीय रूप से समर्पण संभव है। नहीं, इससे पहले ये था कि क्या ये समर्पण संभव है, पहली बार ये पता चला। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इसको हम रखें कहाँ, ये बात नहीं समझ में आती। ये स्कीम समझ में आने के बाद चीजों को हम कहाँ रखें, ये समीकरण चेंज कर देता है। आपका अगर दृष्टिकोण बहुत छोटा है तो उसमें चीजों को स्थान में रखना बड़ा आपके लिए आसान है, पर अगर इतना बड़ा दृष्टिकोण आप ले लेते हो, सहजता से चीजें उसके अंदर, आपका इंडिविजुअल बीइंग है, कलेक्टिविटी है, साधना क्या कर रही है उसमें, कलेक्टिव जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही है उसमें, योग क्या करेगा, साधना क्या करेगी, ये इतना सहज नहीं है। पर सहज तो है ही नहीं है गुत्थी, गुत्थी सहज थोड़ी है। कुछ व्यक्तियों में इस प्रतिनिधि शब्द को केवल आंतरिक शक्ति के जागृत और अभिव्यक्त होने के निमित्त मात्र के रूप में लिया जाता है, मानो कि यह सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ प्रभु द्वारा प्रकृति का संचालन करने वाले सामान्य नियम का अनुमोदन किया गया हो। भाई मैंने अनुमोदन किया भी, ये सामान्य नियम है कि बिन गुरु ज्ञान नहीं आता। तो कृष्ण ने भी इसको ऋषि घोर का शब्द प्राप्त किया, श्री अरविंद ने प्राप्त किया, विवेकानंद जी ने प्राप्त किया, सब ने प्राप्त किया। इसी प्रकार देवकी के पुत्र कृष्ण के बारे में उपनिषदों में कहा गया है कि उन्हें ऋषि घोर से शब्द प्राप्त हुआ और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रामकृष्ण ने स्वयं के आंतरिक प्रयास द्वारा, तो इसलिए अब रामकृष्ण जी का आप देखो तो कोई, अरे चलो एक कोई पद्धति में आप उनको दीक्षित कर सकते हो, इन्होंने तो स्पिरिचुअल जितने भी स्कूल्स हैं 2000 पूर्व की सारी आध्यात्मिकता को अनुभव सिद्ध कर दिया। तो क्या इनिशिएट करो आप, और क्या कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो ये? बहुत ही ओकल्ट प्रक्रिया है, ये आपको समझनी चाहिए कि ये, और अगर ये प्रक्रिया यहाँ धरती के ऊपर है तो फिर तो इसकी चरितार्थता मीनिंगफुल है। इधर उधर की बातों में फिर फायदा क्या? अगर ये चीज में विश्वास ये हम करते हैं तो दूसरी चीज में जाने से फिर फायदा क्या? इसी प्रकार रामकृष्ण ने स्वयं के आंतरिक प्रयास द्वारा केंद्रीय प्रकाश को प्राप्त करने पर भी योग के विभिन्न मार्गों में अनेक गुरु स्वीकार किए, परंतु सर्वदा ही अपनी अनुभूति के ढंग और स्फूर्ति से यह दर्शाया कि यह स्वीकृति उस सामान्य नियम का अनुमोदन ही थी जिसके अनुसार प्रभावकारी ज्ञान एक शिष्य के रूप में गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर आपके ये गुरु उस तरीके से नहीं कि गुरु जी बताएंगे और वैसे मैं करूंगा, अगर ये आपके सामने ऐसी चीज नहीं है तो निरंकुशता ही है प्रकृति के अंदर, हो नहीं सकती कि मैं मेरे तरीके से साधना कर लूं। तो आपके बीइंग के फ्रेमवर्क को परिवर्तन करना ही साधना है, और उसी से आप फॉर्मुलेट कर लोगे
तो फिर करोगे कैसे? उसी को तो रूपांतरित करना है। नहीं, और साधना में करोगे क्या? तो वही यदि फॉर्मुलेट कर ले तो कर ही ले, फिर बाद में बच्चे खुद बैठे बैठे ही शिक्षित हो जाएं एकदम, वही हो जाए तो हो ही जाए फिर। तो गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, ये गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। ये व्यक्ति के समझ की बात है, जो सिंसियर है, जिनके इतनी जबरदस्त पुकार है, उनको सहज रूप से पाते हैं कि गुरु सामने मिल गए। पर वो इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके अंदर ये इनएविटेबल ये है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो यदि ये वाली बात आ जाती है आपके जीवन में, तो गुरु सामने विद्यमान हो भी जाएंगे। ये दोनों साइमल्टेनियस प्रक्रिया है। यदि अभी राइप स्थिति नहीं है, गुरु भी नहीं मिलते। परंतु सामान्यतया साधक के जीवन में प्रतिनिधि रूपी प्रभाव एक बहुत विशाल स्थान रखता है। यदि योग का निर्देशन किसी लिखित शास्त्र, प्राचीन काल से कुछ ऐसे शब्द जो पूर्व योगियों के अनुभव का मूर्त रूप हैं, वेद है, गीता है, उपनिषद हैं, के द्वारा हो, तो इसका अभ्यास या तो केवल निजी प्रयास द्वारा या किसी गुरु की सहायता द्वारा किया जा सकता है। तब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिखाए गए उन प्रतिपादित सत्यों पर ध्यान चिंतन के द्वारा होती है। क्या है, निजी प्रयास द्वारा या किसी गुरु की सहायता द्वारा किया जा सकता है। यदि ऐसा हो तो जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति जो है, वो जो सत्य उनमें प्रतिपादित हैं, जो पूर्व योगियों के अनुभव का मूर्त रूप वेद है, या जो कोई पुस्तक है, या कोई कोई परंपरा है, कोई ट्रेडिशन है, उन्होंने आपको कोई एक तरीका बताया, भगवान बुद्ध ने एक बताया, किसी दूसरे ने दूसरा बताया कि भी मैं इस मार्ग से गया हूं। ये कुछ चीजें हैं। ये यदि आपको उसमें से प्राप्त हो गया, वो जीवनी के कारण नहीं प्राप्त हुआ। वो जीवनी तो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकती है, कोई चीज एक ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। वो जो भी आपको प्राप्त हुआ, उसने आपका इनिशिएशन कर दिया, उसने इनिशिएट कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो प्रतिपादित सत्य हैं उनको आप कॉन्टम्पलेट करते हो, ध्यान चिंतन के द्वारा उस पे ध्यान एकाग्र करते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, श्री अरविंद के शब्दों के ऊपर ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने उजागर होंगे, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप में कितनी सच्चाई है, क्योंकि भौतिक तो कोई चीज है ही नहीं। हम जो रोज बात कर रहे हैं, हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, उनका कोई भौतिक से एज सच और यूं तो बिल्कुल आपके लिए सामने एकदम प्रत्यक्ष है। पर जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, ये कोई मानसिक चीज भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जो सत्य हैं, और आपके भीतर कितनी सिंसियरिटी है, कितनी आप में ललक है, आप में यदि प्यास है, तो आपके लिए एक पैराग्राफ पर्याप्त है। पूरे दिन आपके अनुभव चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और इतनी चीजें एक के अंदर ही हैं कि आपको ये कैसे कहें, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज को उजागर कर दिया कि जो नीचे के स्रोत खोल दिया, आपके जल उसमें से आ रहे हैं, कुएं के अंदर से पानी आते जा रहा है, आते जा रहा है। वो कोई कोई खत्म होने वाली चीज थोड़ी, फ्रेश आ रहा है एकदम। तो आपके लिए, आप जिस चीज में, जिस जगत में हो, या जिस चेतना की स्थिति में हो, आपके लिए कोई भी ये शब्द है, वो नए स्रोतों को खोल देता है। एक तो स्थिति हो गई ये, एक स्थिति ये है कि उसको ये कहीं भी बात नहीं समझ में आ रही। देखो आप, अब दिखने भौतिक रूप से व्यक्ति वैसा ही नजर आ सकता है, पर नहीं। एक में तो वो पिक्चर जो जिसमें जगत को देखता बड़ी डिस्मल है, जगत के नियम भी हैं, बंधन भी है, ये करोगे तो ही ये मिलेगा, कार्य कारण सिद्धांत भी है। कितना जकड़ाव है, जकड़े हुए हैं हम। और जैसे ही आप इसमें हो, हर समय फ्रेश वाटर्स आपके आ रहे हैं, ये बात कुछ और है। इसलिए वैदिक जो यात्रा है, आपके अंदर जैसे ही अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ और ये देवता आप में जाज्वल्यमान हो गए, आप उस डिस्मल जगत में नहीं रहते।
आप बिल्कुल अलग जगत के अंदर रहते हो, और इस जगत के आपके जो भाव है, चिंतन है, जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है वो कि अब आपके बीइंग का गठन होता है। ये रियल है ये सारी बातें, और एक स्तर पे आप अब महसूस भी करने लगे कि बिल्कुल सच्ची बात है। बस ये है कि इसको सारे समय हम विविडली कैरी नहीं कर पाते इस बात को, और दूसरी चीजें आती है वो आच्छादित कर देती हैं। अगर ये हम कैरी कर पाते, और वो जब तक कैरी इसको नहीं कर सकते जब तक कि वो फंडामेंटल शिफ्ट न आया हो, क्योंकि उसको आधार प्री मैच्योरली नहीं कर सकते। नहीं, ये पागल थे क्या जो इनिशिएट्स थे वो, या इनिशिएशन यू ही है क्या वो? ये जो संस्कृति जिस बेडरॉक के ऊपर टिकी है वो कि वहम थोड़ी है कि पहले तो वो दीक्षा लेते थे, आज कोई इतनी जरूरी नहीं है, बस मन में एक थोड़ा सा विचार कर लो हो जाए। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये डिसाइसिव आपकी ये चीज आएगी तो आधारित कर सकती है, और दूसरी चीजों को मानसिक रूप से तो आप जितना डेवलप कर सकते हो उतना तो कर सकते हो। पर विवेकानंद जी का सबसे पहले गुरु के बारे में हमने पढ़ा था कि केवल पुस्तकों के अध्ययन से, इससे उससे ये कुछ नहीं हो सकता। पुस्तक कोई आपके भीतर चीज है उसको उजागर करने का माध्यम बन सकती है, आपका डेवलपमेंट सिद्ध हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। पुस्तक अपने आप में नहीं हो सकती, या आपने पुस्तक पढ़ी और उससे हो गया, उससे नहीं हो सकता। भीतर कोई चीज है वो पुस्तक से हो जाएगा। पुस्तक क्यों, आप नदी में नहा के आ गए, उससे हो जाएगा। क्रोंच पक्षी है उसको बहेलिये ने मारा, उससे आपके तो ये रामायण आ गई, बताओ। तो इसलिए बात अब ये थोड़ी है कि आप रामायण लानी हो तो एक क्रोंच पक्षी पकड़ो और उसको मारो। ये तो नियम नहीं हो सकता, बाहरी तरीके से नहीं है तो भीतर से। तो जो प्रतिपादित सत्य है उन पे ध्यान और चिंतन के द्वारा, और ध्यान किस तरीके से आप एकाग्र करते हो, खाली शब्द से इतना नहीं कर सकते। ध्यान चिंतन कैसे एकाग्र करते हो? जो प्रतिपादित सत्य है, जो भी, अब श्रद्धा की बात है, श्रद्धा है श्योरेस्ट गाइड इन द डार्केस्ट डेज। पर ये इस बात पे आप ध्यान चिंतन नहीं कर सकते जब तक श्रद्धा कोई उसमें अब मार्ग में गया ही नहीं। श्रद्धा वाले शब्द पे ध्यान चिंतन कैसे स्थापित करोगे? तो इसलिए ये सारी बातें किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से, ये तो 4 8 साधना के 4 जो हैं उस व्यक्ति के लिए हैं ये, जिसको ये शब्द प्राप्त हो चुका। तब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिखाए गए उन प्रतिपादित सत्यों पर ध्यान चिंतन के द्वारा होती है। उस पे जब आप ध्यान एकाग्र करते हो, और यूं तो ध्यान आप एकाग्र करते हो, सामान्य आप अध्ययन करते हो, कंपटीशन के एग्जाम्स दे रहे हो और कर रहे हो, उसमें भी आप कितना, आपको ध्यान एकाग्र करना ही पड़ता है। आप कोई कोई लेख लिख रहे हो, या आपको कोई ऐसा कोई संबोधन देना है, तो उसमें कितना ध्यान आपको एकाग्र करना पड़ता है। या आप डिबेट्स कर रहे हो, या ये कितना उसके अंदर ध्यान आपको की बारीकी से, आपका प्रोफेशन इस तरीके का है कि आर्बिट्रेशन करना पड़ रहा है आपको, ध्यान तो बहुत लगाना पड़ता है। बहुत बहुत लोगों का प्रोफेशन ये डिमांड करता है, अगर वो चूक जाएंगे उसमें तो वो तो आउट ऑफ फैशन चले जाएंगे, वो तो उस प्रोफेशन में रह ही नहीं सकते। पर उसमें, और ये आप जब ध्यान इसमें लगाते हो तो कौन सी चीज इसमें से निकल के आती है, तो उससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कह रहे हैं ये कि वो जो प्रतिपादित सत्य हैं उन पे आप अपना ध्यान एकाग्र करते हो, और ये ही प्रक्रिया है ज्ञान को उजागर करने की। यदि बच्चे को ये सिखाया जा सके कि वो कैसे उसको प्राप्त कर सकता है, तो वो हमेशा ही वहां से जब जरूरत होगी निकाल लाएगा। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ये चीज पड़ी है, इस तरीके से निकाल लाया करो। ये कितनी ओकल्ट प्रक्रिया है आप ये देखो। नहीं तो आप ध्यान चिंतन एकाग्र करो, ये जो हम पढ़ के गए थे इसका भी क्या निकालो आप। इंप्रेशंस के अलावा जो क्लैरिटी, अरे हाँ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। अब जो हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसको भी और हम बातें कर सकते हैं और इतना ज्यादा इसको कर सकते हैं, पर अब ये तो फिर शास्त्र ही पूरा नहीं होगा। ये तो इसमें एक तो ये क्लैरिटी, तो इसको बोलते हैं रेवलेशन। एक तो आपको धुंधली सी याद है कि पुराना ऐसे था, बचपन में रहते थे भी, यहाँ ये मकान था, ऐसे था, पूछ रहे हो, हाँ हाँ कुछ कुछ ध्यान आया। इसको बोलते हो इंट्यूशन, मेमोरी। सटीक हो जरूरी नहीं है, पूरी सही खरी उतरे वो नहीं है। एक विशेष चीज के बारे में आती है इंट्यूशन।
इंस्पिरेशन लगातार है। वो वैसे ही है जैसे आप फोन के ऊपर हो, मैं फोन के ऊपर हूं, आप कह रहे हो इधर हो, थोड़ा सा इधर हो। इंस्पायर्ड आप चीज देखते हो, स्पीच है और है, उसमें कोई कार्य कारण नहीं रहता इसके अंदर, अरे ये काम करेंगे, इंस्पायर्ड हो आप। वो ही चीजों ने वास्तव में यहाँ धरती पे क्रिएट किया, आपके कोई भी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी ने आज तक कुछ नहीं किया नीचे ले जाने की बजाय। उन्हीं चीजों ने आपके नए मार्ग खोले हैं, नए मार्ग बनाए हैं, जो इंस्पायर्ड हैं, उन्होंने ही आपके लिए नई चीजों को खोला है। उससे आगे फिर बाद में है रेवलेशन। रेवलेशन है, मैंने आपको दिखाई दिया सामने, रूम में घुस ही गए आप तो। अब पहले तो आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे बैठे होंगे, इधर चार जने बैठे हैं, इधर ये बैठा है, उधर वो बैठा है, ये कहने के साथ साथ आपका भी माइंड चल रहा है, वो भी चित्रण तो कर रहा है, पर उतना ही कर रहा है। अब मैं कह दूं वो जो व्यक्ति बैठा है उसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, तुरंत आपके माइंड में भी एक सफेद के साथ जो जो नोशंस हैं वो आ गए। बड़ा कमरा है, टेबल है, मार्बल की है, आपने आज से पहले जो चीज देख रखी होगी उसके आधार पे इन चीजों को गढ़ रहे हो। तो इसमें बहुत बहुत इनपुट आपकी प्रकृति का भी है। जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो इसके अंदर आपने आज से पूर्व इन चीजों को जहां भी देख रखा होगा, महसूस कर रखा होगा, आप जो प्रतिमूर्ति गढ़ रहे हो उसमें इन बातों का इनपुट है। वो सफेद कंबल ओढ़ के बैठा है, जैसे ही कंबल का नाम लिया, आपके आज तक अगर आपने कंबल को नहीं जानी तो इनपुट नहीं आएगा, आपकी मूर्ति ही नहीं बनेगी। तो ये जो मूर्ति बन रही है उसमें आपका बहुत सारा इनपुट है, और उसमें आप नीचे से ओपन हो या भीतर से ओपन हो, ऊपर से ओपन हो, उसका उस तरीके से आपकी पिक्चर बन जाएगी। पर रेवलेशन के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसलिए वेद जो है वो रेवेलेटरी है, इंट्यूशन तो नीचे का है। इसलिए आपकी ये मनुस्मृति है, स्मृति बोलते हैं इनको, ये तो स्पेसिफिक चीज है। वेद को उससे क्या तुलना पड़ी है? ये तो सारे के सारे ये कहते हैं हम अपने पेरेंटेज किसको मानते हैं? वेद को। क्यों? रेवेलेशन है, रियल चीज है ये, कोई ऐसे फेक चीज थोड़ी है। ये पूरी संस्कृति इसके ऊपर खड़ी है, आपकी हर चीज इसके ऊपर खड़ी है, और इसके ही हम संपर्क में नहीं आ पा रहे। देखो, हम इसके उत्तराधिकारी। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रतिपादित सत्य पे जब आप ध्यान एकाग्र करते हो तो आध्यात्मिक ज्ञान इसमें से अभी कौन सी चीज है जिसके कारण हम ये सारी चीजें बोल पा रहे हैं, बिल्कुल विविड है, ये कोई सोच के बैठे हैं क्या अपन? ये सारी चीजें उजागर हो जाएंगी, ये सब चीजें उजागर हो सकती हैं, और उसे ज्ञान को अपने व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध कर जीवंत एवं जागृत किया जाता है। तो गुरु ने जो चीज प्राप्त करी थी, अब श्री अरबिंदो ने यहाँ क्या लिखा है या उनका यही इंटेंशन था या नहीं था, वो तो एक दूसरी बात है। आप बिल्कुल विविडली इसके अंदर प्रवेश कर सकते हो और श्री अरविंद की उपस्थिति को विविडली टच कर सकते हो, इतना टच कर सकते हो, अनमिस्टेकेबली। कृष्ण प्रेम ने ये कहा कि मैं उस समय मेरा फाइटर जेट उड़ा रहा था, जो विरोधी वाले थे उनके जो लड़ाकू विमान है, मैं उनकी तरफ मैंने मुंह कर रखा था, उनका रंग भी मेरे वाले जैसा था, तो मैंने सोचा मेरे ही वाले हैं, ये सहयोगी हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, किसी दूसरी शक्ति ने मेरे हाथ को पकड़ा और इसको मोड़ के बेस के ऊपर ले आई, हवाई जहाज को। मेरे को भी नहीं समझ में आया। दूसरों ने कहा, अरे वाह तूने बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि ये शत्रु के विमान थे। कभी मेरे को तो नहीं पता इसका, इस चीज का मेरे को नहीं पता। तो आप जब व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध कर जीवंत एवं जागृत इसको करते हो। अच्छा, बाहरी जगत के लिए जैसे जैसे इनका वर्णन वो करती है, एक लेडी क्या कह रही है, इसके ये उभरता हुआ सितारा था, इतना ब्रिलियंट था, अरे यहाँ यूनिवर्सिटी में गया, इसको तो किसी कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, वाइस चांसलर तो यूं बन जाएगा। आप इनकी पढ़ो ये योगी कृष्ण प्रेम, उसमें ये कह रहे हैं कि कितनी कितने जो 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 पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों के रिश्ते इनके लिए ऐसे ऐसे बहानों से लेके आते थे कि जिनको छिपाया ही नहीं जा सकता है, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है ये किसके लिए आ रहे हैं, कि रोज ऐसे मेरे पास आए।
इतना ब्रिलियंट आदमी। तो कहा इसके क्या है कि सिर में चोट लग गई बेचारे के, तो ये उभरता हुआ है। हम इसके अलावा जगत को देख सकते ही नहीं, और कोई आंखें हमारे पास नहीं है, वो वैसा ही लगेगा कि अरे ये क्या हुआ इसके साथ। अगर इस मार्ग के लिए अभिप्सा नहीं है या इसके प्रति नहीं है, तो दूसरी चीजें जो प्रवेश करेगी, जैसे मैंने कहा अभी कोई आपको वर्णन भी किया जा रहा है, तो उसमें आपका जो गठन है वो प्रवेश करेगा। आप कल्पना भी करोगे तो उसमें आपका जो सेल्फ है, वो सेल्फ जिन भी चीजों का बना है वो प्रवेश करेगा। रेवलेशन में आप जाओगे, प्योरिटी सिंसियरिटी इनके कारण जाओगे। ऐसे बिरले लोग मिलते हैं। तो जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो परफेक्टली किया जा रहा है, और वो मीनिंगफुल करने के लिए भी तो आपको दीक्षित होने की जरूरत है। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि गुरु ने आपको कोई चीज दे दी, गुरु आपने अपना लिए। अब उन सत्यों के ऊपर आप जब ध्यान और चिंतन एकाग्र करते हो, यो तो ध्यान आप कर लो चाहे एकाग्र, अगर प्योरिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, आप उनको उसी तरीके से समझोगे जो आपके बीइंग के गठन है, वैसे ही समझोगे। रेवलेशन नहीं होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और उसे व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध कर जीवंत एवं जागृत किया जाता है। तो इसलिए हम चाहे योग समन्वय पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, यदि अनन्यता मां श्री अरविंद के प्रति कि मेरी और कोई शक्ति किसी चीज को जानी नहीं चाहिए, तब आपके ये जो सत्य उजागर होंगे, भीतर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इस फैक्ट से अराइज होगा कि अब आपने उनको स्वीकार किया है गुरु रूप में। नहीं तो आप, अगर मैं 99 तो स्वीकार करूं मां श्री अरविंद को और 1% करूं किसी दूसरी चीज को, तब तक भी ये चमत्कार सिद्ध नहीं हो सकता, ये बात नहीं बन सकती। योग किसी शास्त्र या परंपरा में सिखाए गए निर्धारित तरीकों द्वारा अग्रसर होता है और गुरु के निर्देशों द्वारा पुष्ट व आलोकित होता है। ये एक परंपरा से रामकृष्ण जी को फॉलो कर रहे हो, उनका ये तरीका है। माँ के सानिध्य में उनका ये तरीका है। यह एक संकीर्णतर पद्धति है, परंतु अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है। इतनी माला जपो, इस तरीके से बैठो, मंदिर की उपासना इस तरीके से करो। कृष्ण प्रेम ने कहा भी मैं इसको पूर्ण रूप से इसको फॉलो करूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई बर्फ तोड़ के उसके अंदर वो नहाए, या फिर बाद में उन्होंने इस तरीके से भोग लगाया, इस फैक्ट के कारण वो आध्यात्मिक उसमें चले गए, इस फैक्ट के कारण नहीं गए। ये फैक्ट कि उनके अंदर ये ज्वलंत चीज थी कि पिघल, जो बर्फ का पिघला पानी भी जो है वो क्या ठीक है। अगर एक गलत विचार भी आपके भोजन बनाते टाइम आता है, बात इसकी नहीं कि वो ठंडे पानी से नहाए। अब मैं प्रदेश में ही नहीं हूँ, ठंडे प्रदेश में, अब मैं कहाँ से ठंडा पानी लाऊं। अब जबरदस्ती मेरे शरीर को तकलीफ दूं, ये कोई अच्छी सुरुचि की चीज भी नहीं है। बात तो उस इंटेंसिटी की है, वो कैसे मैनिफेस्ट करेगी, आपकी कहानी अपनी बन जाएगी। ये थोड़ी आप जबरदस्ती बर्फ तोड़ तोड़ के नहाओगे, ये तो कोई ग्रेसफुल चीज भी नहीं है कि आप जबरदस्ती बर्फ को पिघला के नहा रहे हो। इस फैक्ट से आप कोई भगवान के पास नहीं जाते कि आप बर्फ पिघला के नहाए हो। इस फैक्ट से जाते हो कि आप में इतनी भयंकर आग है, इस चीज की अग्नि है, और आप उसको ज्वलंत रख पा रहे हो। नहीं तो थोड़े दिन है, उसने कुछ आसपास की कुछ चीजें हैं उनको थोड़ा गर्म कर दिया या जला दिया या जो भी है, उसको यदि सतत नहीं रख पाए, बुझ गई। तो संकीर्ण तर पद्धति है, पर अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है, क्योंकि यह चिर परिचित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सुपरिचित पथ का अनुसरण करती है। ये इन्होंने किया, और बिल्कुल निर्णायक निष्कर्षों के ऊपर जाते हैं। वो जिन शब्दों में साहित्य में रखते हैं या जिस भी तरीके से उसको कहते हैं, वो मिसअंडरस्टैंड किया ही जाएगा। उसका कैसे पता चलेगा भाई? कोई अगर आप भाषा में कोई चीज ढाल रहे हो, वो उसी के लिए मीनिंगफुल हो सकती है जो कहीं तो रेफरेंस पॉइंट हो उसके। मैं व्यापार के नियमों को दे रहा हूं, तो अगर मैं व्यापार जानता ही नहीं दूर दूर तक, तो मेरे को तो पहले समझना पड़ेगा, और फिर बाद में वो चीज मेरे लिए मीनिंगफुल होगी। श्री अरबिंदो किसी घटना के ऊपर पर्सपेक्टिव दे रहे हैं वंदे मातरम में, मेरे को वो घटना ही नहीं पता,
तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, फिर पहले मेरे को बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। तो इसलिए जितनी भी चीज कही जाती है, गुरु ने कही या आपको शास्त्रों में मिली, वो तभी मायने रखती है। अच्छा, जोरदार बात है कि भौतिक ये कोई चीज है नहीं एज सच। तो आपके भीतर वो कौन सी चीज है जिसके कारण आप ध्यान चिंतन जब उसके ऊपर एकाग्र करते हो और वो रहस्य सामने निकल के आते हैं? नहीं तो यूं आप ध्यान चिंतन करते रहो। कितने लोग हैं पीएचडी कर ही रहे हैं इसके ऊपर। वो एक ने कहा जी मैंने इसके ऊपर इतनी पीएचडी करी, मैंने इतनी पीएचडी कर रखी है, फिर भी मेरे को सावित्री नहीं समझ में आती। तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, नादकर्णी जी ने, कह रहे बेवकूफ इसीलिए नहीं समझ में आती। अब दूसरे तो आहत हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, अरे ये क्या मतलब हुआ इस बात का। पर उन्होंने कह ही दिया है। तो आप प्रूफ हो जाते हो उस चीज से, फिर बाद में वो बिल्कुल आप ऐसी परत चढ़ जाती है, वो कुछ नहीं समझ सकते। पूर्ण योग के साधक के लिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी लिखित शास्त्र, चाहे उसकी प्रामाणिकता कितनी भी महान क्यों न हो तथा भाव कितना भी विशाल क्यों न हो, शाश्वत ज्ञान की एक आंशिक अभिव्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। वेद पढ़ लो चाहे, उतना ही आपको प्राप्त होगा। और कितनी भी बाहरी अभिव्यक्ति है वो, आप अपने बारे में भी क्या लिख सकते हो, कोई डीपर व्यक्ति है कितना लिख सकता है। श्री अरविंद के सारे वॉल्यूम, जो जो व्यक्ति उनके संपर्क में आए वो सब, और हर लेयर जिसके वो संपर्क में आए, वो सारे को इकट्ठा भी किया जाए तो श्री अरविंद के व्यक्तित्व का क्या बना लोगे उससे? क्या बना सकते हैं हम उसका? जितना ही गहरा व्यक्ति होगा उसका आप निरूपण नहीं कर सकते, उसको नहीं बता सकते कि ये है, बता ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये इनएफेबल चीज है, अकथनीय है, ये वाणी से परे की चीज है। आप भजन गाते हो डीपली भगवान के लिए, एक क्षण आपका, पर वो क्षण भी नहीं आता। जो गाता है उसको पता है अगर प्योरिटी नहीं है वो क्षण में मार कर देगा, उस क्षण को प्योर नहीं रहने देगा। और वैसे क्षण हो जाए वही बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअल में तो जो आपकी डीपर और जो सच्ची चीजें हैं उनके तो संपर्क में ही बहुत कम आते हैं, बहुत ज्यादा कम आते हैं। आपके वास्तव में साइकिक मोमेंट्स हैं और हैं। अगर आपने कभी ऐसे मोमेंट्स, तो उनमें भी आप ये देखते हो कि वो क्षणिक रहे नहीं रहे, उसमें भी कितनी सारी चीजें प्रवेश करती हैं। और वो क्षण भी आपको अगर बाहरी चीजें झकझोरती हैं, उस समय आप बेटर रिसीव करने की स्थिति में होते हो, बजाय ये कि मैं सुखदता में हूं। उस समय नहीं आते इतने, जब सारी चीजें टूट रही महसूस होती हैं, जब ये है कि सारी चीज छिन्न भिन्न हो रही होती है, तब जो आपके भीतर से पुकार आती है। तो ये एक बहुत ही विचित्र एक यात्रा है। इससे ज्यादा, क्योंकि इससे सुंदर वर्णन कहीं है नहीं, इसलिए इससे ज्यादा तो अपन कह भी क्या सकते हैं। इससे सुंदर और इतना संबद्ध तरीके से तो कहीं रखा ही नहीं गया। ये तो श्री अरविंद ने जैसा है वैसा रख रखा है। हम काफी बार पढ़ के गए भी होंगे योग समन्वय को। पर अब ये चर्चा एक्चुअल में मान लो शब्दार्थ खोलना या थोड़ा बहुत इसको टच करना, वो तो वहीं तक अटक जाती है। एक्चुअल जो मायना है उनको फिर आपके लिए वो शब्द मिस्टिक बन जाते हैं, क्योंकि वो वहां से उत्पन्न होते हैं, वहां से अराइज होंगे जहां प्रवेश प्योरिटी करती है। वो प्योरिटी को मार करती है आपकी निरंकुशता। उठने बैठने खाने पीने सोने बोलने, एक एक भाव भंगिमा उसकी आदत, यदि वो माँ को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, यदि आपके और निम्न भागों के लिए वो प्रश्रय देता है उसको, वो प्योरिटी मेंटेन नहीं हो सकती। इसलिए वो शब्द हमारे लिए वो ऑथेंटिसिटी या ये वो जो विविडनेस है वो नहीं रखते। ये हम और कल बात करते हैं, क्योंकि इससे सुंदर वर्णन शास्त्र का, योग का इस तरीके से नहीं है। ये बहुत ही सुंदर है, ओवरव्यू है ये। और इसको एक एक माध्यम बना के कि भी इस तरीके से बात कर लें इसके विषय में, तो हमारे भीतर तो कोई चीज है, पर कौन सी चीज टच कर जाए और वो सामने आ जाए,
और ये कन्विक्शन जीवन में आ जाए जिसका कि हम इंतजार कर रहे हैं, जो आपके जीवन को कंज्यूम कर ले, चिंतन को, भाव को, कर्म को। अरे कोई एक चीज तो कंज्यूम कर ले हमको, ऐसी कि व्यक्ति ये कहने के योग्य, अरे यार इस एस्पिरेशन ने या इस चीज ने मेरी नींद को, मेरे चैन को कंज्यूम कर लिया है। ऐसा कुछ है ही नहीं। इतना डिस्मल जीवन है। एक प्रेरित व्यक्ति देखो कितना, एक उसमें उष्मा है, उसमें तेज है, इंस्पायर्ड बात करता है तो इतने को इंस्पायर करता है। हम इंतजार कर रहे हैं उस चीज का कि कोई चीज आ जाए। तो हम ये देख रहे हैं इस चर्चा के अंदर अगर कोई चीज क्लिक कर जाती है तो, बाकी तो चर्चा तो है ही। ठीक है भैया अनिल एक जी। एफोरिज्म भी ऐसा ही है ना? क्या? एक एफोरिज्म का जो पहला सेंटेंस आप इस पैराग्राफ में पढ़े, लगभग वही उसी तरह का था कि कोई भी साथ किताब अपने में पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ अंश रहता है, कुछ अलग होता है। नहीं, किताब तो पूर्ण है, वेद में अपूर्णता की बात नहीं है, पर उससे ग्रहण वो ही करोगे आप जो जो आपके अंदर अंदर है। है। इसलिए बात किताब की नहीं है। अरे भाई संगीत अब मेरे को नहीं आता, मैं संगीत को, संगीत थोड़ी अपूर्ण हो गया, वहां तो प्रकांड पंडित है जो गा रहा है। सामने कोई चीज नहीं है, यही तो हम बात करते आ रहे हैं। आप, ये तो आपके भीतर है। कोई भी रिटर्न वर्ड है वो आपके लिए कितना मायने रख सकता है। यहां हम श्री अरविंद से फ्रेश तरीके से जितनी निकाल सकते हैं उतनी निकाल सकते हैं। कल और बात करेंगे इसी पैराग्राफ की, और निकाल लेंगे। तो यूं देखा जाए तो ये शब्द तो आंशिक ही हैं। ये तो हमारे भीतर की कोई चीज है जो इसको आधार बना के, चाहे आप साल भर क्या जीवन भर इस पैराग्राफ को खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, और दूसरा व्यक्ति है वो कह देगा यार वही चीज, वो उसके लिए ये अनइंटेलिजिबल है। तो बात तो आपके भीतर जो शास्त्र, जो सनातन वेद विराजमान है, उसके लिए ये बाहरी कोई भी चीज है वो अपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। ठीक है शबिया जी। ठीक है भैया। अनिल जी। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, मतलब वही है। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अधिकारी बनना होगा, जब ही समझ पाओगे। मतलब आप उसके लायक अपने आप को तैयार नहीं करोगे जब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी, तो दूर की भाई चीज रहेगी। आपके यदि कभी सच्चे मोमेंट्स रहे हों, उनके अंदर कितना आप उसको इंटेंसिटी में और ड्यूरेशन में रख पाते हैं, हाँ, ये बिल्कुल। आपके तभी रहेंगे। यदि आप प्योरिटी मेंटेन नहीं करते तो वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए बिल्कुल। कुंती ने प्रार्थना करी, भगवान जब जा रहे थे तो कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर संकट आते रहे। कि ये क्या मांगा, मेरे दर्शन मात्र से वो चले जाते हैं, आप ये क्या मांग रहे हैं। कि जब जब संकट रहे तब तब आप रहे। तो जीवन में जिसको हम सारे समय कोशिश, वाइटल क्या करती है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सारा प्रयास पूरे जगत का वही है। कोई दूसरी बात हमको नजर आती नहीं। पर अगर इस दृष्टिकोण से आप देखोगे, आपके उन्हीं क्षणों के अंदर प्रवेश कर जाएगी, वो आपको कंफर्टेबली माँ के साथ नहीं रहने देगी। उस क्षण की प्योरिटी खा जाएगी। आप माँ के साथ भजन गा रहे हो, माँ के साथ हो, हारमोनियम गड़बड़ बोल गया, तुरंत आप जहां अंदर थे बाहर आ जाओगे। किसी ने आवाज दी, अंदर थे बाहर आ जाओगे। आपके कोई दुश्चिंता जा ही नहीं पाओगे। आपके शरीर की तैयारी नहीं है, कर ही नहीं पाओगे भाई। क्या कर लोगे आप? आश्रम में रह के कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात तो छोड़ो, कहने को आप भले आप वहां हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। सही बात। वो जो प्योरिटी जिसके लिए महत्व रखती है, उस प्योरिटी से ही आप भीतर जा पाओगे, नहीं तो वहम ही वहम है, केवल वहम है ये तो। जिन्होंने इन क्षणों को महसूस किया है उसके लिए वो कीमती है। वो कह रहा है इसके लिए कुछ भी दाव पे लगाया जा सकता है, उसको उसकी कीमत है। और यदि वो दाव पे लगाने तैयार नहीं है, इसका मतलब अभी वो बेचारा ही है, अभी उसको कुछ नहीं सेंस आया उसको। अरे अच्छे संगीत के लिए आपको यार जितने पैसे दिए जाएं उतने कम है। दूसरा कह रहे पैसे दे के तू शास्त्रीय संगीत सुनने जा रहा है। दूसरे को समझ भी नहीं आ सकती ये बात। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो फैकल्टी अलग ही है ना, बिल्कुल। ये बात है। ठीक है, यहाँ विराम दें। सही। जय श्री मान। जय श्री राम।